The sand. Reacting to sound. By connecting a metal plate to a tone generator and pouring sand on top of it, the sand reacts to the frequencies, and the higher the tone, the more complex the patterns become. तो ये एक मेटल This की is प्लेट है sand reacting to sound. जिसके ऊपर उन्होंने By रेत connecting a डाली है metal और जो plate to a मेटल की tone प्लेट है generator and pouring वो sand उन्होंने on एक top स्पीकर of के साथ it, the कनेक्ट कर sand दी है reacts to the frequencies, और जैसी and the जैसी higher the आवाज की tone, ध्वनि की the more तरंगे होती complex हैं the patterns तरंग को हम become. अंग्रेजी में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो तरंगों मतलब फ्रीक्वेंसी के This is हिसाब से sand reacting to sound. ये मेटल की By प्लेट के connecting a ऊपर metal plate to a tone ध्वनि की generator and pouring तरंग sand जैसी on होगी top of उसके it, हिसाब से the इसमें sand पैटर्न reacts to बदलता the जाता है। frequencies, अलग अलग and the higher पैटर्न the मतलब tone, अलग अलग the डिजाइन more बन रहे हैं इस complex प्लेट the के patterns ऊपर। become. ठीक है, इसको हम साइंस ऑफ साउंड कहते हैं अंग्रेजी में और This is इसको हम कहते हैं sand reacting to sound. नाद। By connecting a आराधना। metal नाद plate to a मतलब tone ध्वनि। generator and pouring आराधना sand तो आपको on पता top ही of it, है ना? the sand नाद reacts to the आराधना। frequencies, and the higher the tone, the more complex. जस्ट लाइक वेव होता है दो तरह का, एक ट्रांसवर्स वेव जो चलेगा सांप की तरह और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो चलेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जस्ट लाइक वेव होता है दो तरह का, एक ट्रांसवर्स वेव जो चलेगा सांप की तरह और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव जो चलेगा कंप्रेशन और रेयरफेक्शन। जस्ट लाइक वेव होता है दो तरह का। उसने अपने फोन से हाथ प्रकार की ध्वनि की तरंगें निकाली ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जो हमारे कान पे सुनाई नहीं देती, मनुष्य के कान में सुनाई नहीं देती। और उससे पानी की धारा जा रही थी वो नलके से निकल रही थी, पाइप से इसने निकाली होगी, वो बदल जाती। तो इस शॉर्ट में वो उसको पड़े आ समझ में आया। तो ये ध्वनि अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियों हैं उनकी अलग अलग प्रकार के पैटर्न होते हैं। ये मैंने इसको दिखा रहा है। ये ओम की ध्वनि का जो पैटर्न बनता है वो ये है। अगर आप ओम की ध्वनि चलाएंगे तो पानी के अंदर उसका ये पैटर्न होता है। ये पैटर्न इसको कैसे दिख पा रहा है क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे पानी को लगाया, पानी की बूंद को लगाया। और माइक्रोस्कोप क्या होता है ये आप गूगल से पता कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप में बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, फूल से भी छोटी, बाल से भी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको देख सकते हैं। छोटे छोटे अणु होते हैं उसको भी देख सकते हैं। ये डॉक्टर की लैब में जब हम खून की जांच के लिए खून भेजते हैं तो वो इसी प्रकार के माइक्रोस्कोप्स को इस्तेमाल करते हैं। और टेलीस्कोप होता है जिसे चांद सितारे दूसरे ग्रह देख सकते हैं। आजकल आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप बाजार में बच्चों के लिए खरीद सकते हैं, ये स्कूलों में तो होते ही है। मंदिर की घंटी को इसी साइंस के ऊपर आधारित कर बनाया जाता था और आज भी बनाया जाता है। अब यहाँ तक अगर देख लिया वीडियो को तो अब ये देखो, ये कर्नाटक का एक हम्पी में मंदिर है जिसमें 56 पिलर है, मतलब खंबे बने हैं 56। उन सब में अलग अलग प्रकार की ध्वनियां आती हैं अगर आप उनको बजाएंगे तो। जैसे ये पुरुष यहाँ पर उन पिलर को बजा रहा है। थैंक यू। करो ना। अब जिसने ये पिलर बनाया इसका मतलब उसको इस साइंस की, इस विज्ञान की और उसके सारे गूढ़ रहस्यों की जानकारी थी, है कि नहीं है? थैंक यू। अब ये पिलर सऊदी अरबिया में तो बना नहीं है या वेटिकन की चर्च ने तो बनाया नहीं है। हाँ, जिसने वो बनाया उसको मार दिया गया और जिन किताबों में चीजें लिखी गई थी, इस विद्या को, साइंस को समझाया गया था, थैंक यू, उसको खत्म कर दिया, चढ़ा दिया, फेंक दिया।
आपने देखा होगा हैंगिंग पिलर है, उसके नीचे से कुछ भी निकाल दो। लेपक्षी टेम्पल ऑल्सो रामायण में वर्णन है। अब ये जो टेम्पल है इसमें बहुत सारे आपको पिलर्स दिखे होंगे, बट एक पिलर ऐसा है जो जमीन से उठा हुआ है। क्या वो इंटेंशनली ऐसे छोड़ा गया होगा? प्रोबेबली यस, वो दिखाना चाहता है कि ये टेम्पल ऊपर की तरफ इट कनेक्ट्स विद द डिविनिटी, इसलिए उसको ऐसा बनाया गया। तो ये हैंगिंग पिलर कैसे बन गया? तो हैंगिंग पिलर की जो कहानी है वो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, और इस पे बहुत लोगों ने डाउट किया, ब्रिटिश लोगों ने भी डाउट किया। तो ब्रिटिश, उनका तो काम ही यही था कि हमें नीचा दिखाएं। तो उनके जो सपोज्ड एक्सपर्ट्स, उन्होंने सोचा ये पिलर तो ऐसे ही है, फर्जी लगा है, इसका कोई आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस नहीं है। सो दे ट्राई टू पुल इट आउट, बट व्हेन दे डिस्टर्ब्ड इट, द होल टेंपल गॉट डिस्टर्ब्ड। तो ये पता लगा कि ये टेंपल स्ट्रक्चरली इंटीग्रेटेड है उस सिस्टम। अभी तक ये समझना उनकी समझ में भी नहीं आया, और शायद किसी की भी समझ में ढंग से ये नहीं आ पाया है कि एक पिलर जो जमीन से भी नहीं जुड़ा है, जो छत से जुड़ा है, वो कैसे स्ट्रक्चरली इंपॉर्टेंट है विशाल टेंपल के लिए। लेपाक्षी टेम्पल आपने देखा होगा, हैंगिंग And they came from अब देखिए, ये मनुष्य का दिमाग है, ये असली ह्यूमन ब्रेन है। जो लोग मृत थे उन्होंने उसको, मृत लोगों ने अपने दिमाग को डोनेट किया, वो ये दिखा रही है और उसको समझा रही है कि ये क्या है। This is called the dura. It's a connective tissue that surrounds your brain and spinal cord. ये लंबी सी जो है, ये इसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसकी टंगी हुई है रस्सी की तरह। इसमें दो भाग होते हैं, The frontal lobe is responsible for इसके higher चार भाग होते हैं एक्चुअली, falling इसके through चार the भाग होते हैं। ये सबसे आगे जहां पर इसने हाथ रखा हुआ है, आगे राइट हैंड साइड का, इसको कहते हैं फ्रंटल लोब, जिसको माथा बोलते हो ना आप, माथे के, तो माथा इसको कहते हैं फ्रंट लोब, जहां पर हम तिलक लगाते हैं, जहां पर हम मांग भरते हैं। और तिलक किसका बना होता है? हल्दी का, और थोड़ा सा उसमें चूना होता है, ठीक है, और उसमें हल्दी, चूना और थोड़ा सा नींबू का रस होता है। तीनों को इकट्ठा करके मिलाएंगे एक खास रेशियो में, तो वो लाल रंग का बन जाता है। हाँ, चाइना वाला अगर प्लास्टिक का खरीदते हो तो पैसे भी बर्बाद करते हो और सेहत भी, और उसका कुछ फायदा नहीं होता उसमें, उससे मांग भरने का या तिलक लगाने का। तो ये है फ्रंटल लोब। इसके पीछे का एक राइट साइड का होता है और एक लेफ्ट साइड का, उसको लेफ्ट वाले को लेफ्ट ब्रेन बोलते हैं, राइट वाले को राइट ब्रेन बोलते हैं। और जो पीछे होता है, जो रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका हुआ, उसको कहते हैं हाइंड ब्रेन। क्या कहते हैं? हाइंड ब्रेन। और ये पूरा का पूरा जो ब्रेन है, ये जल में, पानी के अंदर तैर रहा होता है, ठीक है, समझ गए बात को? ये पूरा का पूरा जो खोपड़ा है हमारा, जो हड्डी की खोपड़ी है, उसके अंदर ये ब्रेन होता है जो ये दिखा रही है, ठीक है। और ये ब्रेन जो है ऐसे ही पड़ा नहीं होता उसके अंदर, इसके आसपास, इसके इर्द गिर्द चारों तरफ जो होती है, जो पानी होता है, विस्कस मटेरियल होता है। विस्कस मटेरियल बोले तो जैसे चावल की वो जो चावल का पानी बन जाता है ना, वैसा उसकी जो चावल की हम क्या मतलब गोंद टाइप सी बना ले तो लुद्दी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको। तो वैसी एक वैसा पदार्थ होता है। और ये जो पदार्थ होता है ये आपके दिमाग में भी होता है, और पूरी की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है उससे पूरा नीचे तक जाता है, जहां पर हमारे अंडकोशक होते हैं टांगों के बीच में, वहां तक ये पूरा का पूरा सिस्टम जाता है, ठीक है। इसको चलाता हूं मैं वीडियो को। The parietal lobe processes sensory information like taste and touch. The occipital वो कह रही है कि टेस्ट और टच की जो आपको आभास होता है, टेस्ट और टच जो आपको फील होता है, मतलब स्वाद, और किसी ने आपको छुआ, तो वो इस साइड से, इस दिमाग के इस भाग से आपको वो फील होता है। lobe is primarily responsible for vision, and the temporal lobe और ये is वाला भाग responsible से for आपको processing दिखाई देता है। hearing. This part on the इससे back of the सुनाई देता brain है। is called the cerebellum. The cerebellum ये helps cerebellum, make balance पीछे वाला। and also assist in fine motor activity. Finally, ये जो पीछे का गर्दन का भाग होता है, यहाँ से आप खड़े रह सकते हैं, अपनी बॉडी का बैलेंस बना सकते हैं काम करते हुए, चलते हुए। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर कोई हमारी गर्दन पर इस भाग में जोर से मारे तो एकदम बंदा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है या लड़खड़ाकर गिर जाता है, वो इसीलिए होता है। teenage brains are not fully developed. The human brain reaches full maturity around age 25. Now you know. फिर ये कहती है कि 25 साल तक जो है हमारा दिमाग बढ़ता रहता है, और हमारे आयुर्वेद में तो ये भी कहा गया है कि 7 साल तक का जो बच्चा होता है, उसका जो खोपड़ा होता है, जो दिमाग का स्कल होता है, स्कल मतलब हड्डी जो उसकी होती है सिर की,
वो बहुत कोमल होती है, वो कमज़ोर होती है। इसीलिए और उसका जो दिमाग है वो भी अंदर का जो ये दिखा रही है वो भी डेवलप नहीं हुआ था। तो आपको 7 साल के बच्चे को मोबाइल फ़ोन से दूर रखना है, उसको वाईफाई के राउटर से दूर रखना है, और जो बड़े बड़े मोबाइल के टावर लग गए हैं, जो लोग उनके आसपास रहते हैं वो पागल हो रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चों को दिमागी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही हैं। तो हो सके तो आप जब भी घर लें, जहाँ पर भी रहें, वो मोबाइल टावर से दूर रहें, ठीक है। और ये सारा का सारा जो खोपड़ा है वो पानी के अंदर रहता है। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि जो पानी है उसके अंदर साउंड की वेव्स आती हैं, फ्रीक्वेंसीज आती हैं। तो मतलब कि आप जो गाने सुनते हैं सारा दिन, वो उर्दू वुड के भद्दे गाने सुनते हैं आप, या फिर आप मंत्र पढ़ते हैं, या अच्छी बातें करते हैं, बुरी बातें करते हैं, इन सब चीजों का असर ध्वनि के द्वारा तो पड़ता ही पड़ता है, और जो मनोवैज्ञानिक असर होता है वो तो पड़ता ही पड़ता है, ठीक है। और फिर लोग, अच्छा, फिर जब आप बड़े हो जाते हैं तो फिर आप जो खाते पीते हैं उल्टी सीधी चीजें, उससे भी आपके दिमाग के ऊपर असर पड़ता है। तो आपका दिमाग कितना स्वस्थ है और आपका दिमाग कितना डेवलप हुआ है, कितना स्ट्रांग है। जैसे हम हाथ के मसल डेवलप करते हैं, डोले बनाते हैं आजकल बच्चे जिम जाके प्रोटीन खा खा के, मगर दिमाग को कैसे स्ट्रांग करना है वो कोई नहीं सिखाता। स्कूल में जाकर रट्टे लगाकर अच्छे नंबर लेकर या बुरे नंबर लेकर उससे बुद्धि नहीं बनती। बुद्धि बनती है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, टीवी में क्या देख रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, ठीक है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर आपको सुनने के लिए 5 बार नमाज मिल रही है, ऐसी जगह पर कभी मत रहो, क्योंकि उस ध्वनि के अंदर ऐसी ध्वनि होती है जिससे आपका दिमाग विकृत हो जाता है। आप पॉजिटिव साउंड सुने, शांत चीजें सुने, उससे क्या होता है कि आपकी जो दिमाग की रचना है वो संगठित रहती है, बैलेंस रहती है, सुदृढ़ रहती है, स्ट्रांग रहती है, स्वस्थ रहती है। consisting of the brain, spinal ये है cord, and nervous countless system. nerves. ये This जो is your brain and spinal cord, ये and वही the वाले आप peripheral देख रहे हैं nervous आप, system, which links दिमाग, every रीढ़ other की part of हड्डी your और रीढ़ body की to हड्डी में these से command पतली पतली centers. कोशिकाएं, नाड़ियां निकली हुई Every हैं, thought, जिसको movement, कहते हैं and नर्वस सिस्टम। sensation passes through this पूरे के intricate पूरे network. शरीर को, It दिमाग helps you को, रीढ़ react की to the हड्डी को, world around you and keeps your ये connect internal करती हैं आपस में। environment stable and responsive. और ये सारी It's की also सारी जो the king of पूरा शरीर है multitasking, मानव का, regulating 70% your से भी breathing, ज्यादा heartbeat, उसमें and पानी digestion पानी without पानी भरा रहता है you उसके even having अंदर। to think about ये it. न, और वो Damage पानी to को this आप कभी system ब्लड can बोल affect देते हैं, almost कभी any विस्कस part of the मटेरियल बोल body, देते हैं, which is why कभी it's उसको so सीमन vital बोल to keep देते it हैं, healthy with good कभी कुछ nutrition, बोल देते हैं, कभी कुछ exercise, बोल देते हैं, and बट proper sleep. बेसिकली जो मूल तत्व Welcome है to a वो lightning पानी tour ही of है। your body's most complex command तो center, आप the पानी nervous किस प्रकार system. का पी रहे हैं, Think of the और जो nervous शरीर के system as अंदर the जो पानी body's है उसको communication कैसे ट्रीट कर network, रहे हैं। consisting of the तो brain, अगर वो spinal पानी cord, है and तो इसका मतलब क्या countless हुआ nerves. कि This system अगर is split आप into two main parts. उस पानी The को central nervous system, को which गलत includes your फ्रीक्वेंसी brain and देंगे, spinal cord, गलत फ्रीक्वेंसी and the कहाँ से आ रही है, peripheral आसपास की nervous आवाजों system, से, which गंदे links म्यूजिक every से, other part of your body या आप to these उसको command अच्छी centers. आवाजें सुने, अच्छी फ्रीक्वेंसी Every देंगे, thought, मंत्रों की movement, and फ्रीक्वेंसी देंगे, sensation passes through this तो वो intricate network. फ्रीक्वेंसी से फिर वो It helps you पूरे के react पूरे to the शरीर world का पानी, around सिर्फ you, बुद्धि का ही and पानी keeps नहीं, your internal बुद्धि के environment खोपड़े के अंदर stable पानी and था, responsive. पूरे शरीर It's के अंदर also जो the पानी है king of multitasking, उसकी रचना बदल regulating जाती your है, breathing, heartbeat, पॉजिटिव हो and जाएगी, नेगेटिव हो digestion जाएगी, without you even और having to think about it. उसी से ही फिर आगे Damage to this भांति system भांति can affect प्रकार की almost बीमारियां any part निकलती of the हैं। body. अब Which is why अंग्रेजों it's so ने और vital to मुसलमानों keep ने it तो ये healthy अभी with अभी good जाना है, nutrition, मगर हमारे exercise, वेदों में, आयुर्वेद proper में ये sleep. सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझा रखी Welcome to a है, lightning मगर tour of प्रॉब्लम your ये है कि body's ये most सारी साइंस आपको complex स्कूल में command पढ़ाई नहीं center, जाती। the nervous system. Think of the अब ये जो वीडियो है वो आपको बता रही है कि दिमाग के अंदर जो मैंने दिखाया था आपको, वो दिमाग के अंदर जो हम पतली पतली नसें होती हैं, समझ लो कि जैसे बिजली की तारें होती हैं, बिल्कुल पतली पतली महीन महीन ये बिजली की तारें होती हैं, जिसको अंग्रेजी में न्यूरॉन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन्स। ओके, देखो बुद्धि हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है, पैसा कमाना है, बुद्धि चाहिए, है कि नहीं है? अगर ज्ञान की प्राप्ति करनी है, स्कूल में अच्छे नंबर लाने हैं, बड़ी नौकरी चाहिए या कोई बड़ा धंधा करना है, दिमाग तो चाहिए ना। तो दिमाग जो है अगर खराब होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत ज्यादा खराब होगा पागल खाने चले जाओगे, थोड़ा खराब होगा तो नशेड़ी बन जाओगे, हैं आप जिहादी बन जाओगे। अगर दिमाग सही होगा
तो सब कुछ सही होगा। इसीलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं ना। वो रिद्धि सिद्धि के दाता क्यों है? क्योंकि वो दिमाग के भी दाता हैं, सरस्वती माता के भी और लक्ष्मी के भी दाता वही हैं। इसीलिए हम गणेश जी की पूजा करते हैं। तो समझ लो कि ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका जीवन के हर पहलू से कनेक्शन है। तो बोर मत हो ना। आगे चलते हैं। तो ये जो दिमाग की पतली पतली नसें हैं, ये वीडियो बता रही है कि उसमें कैसे काम करती है। In the last module, we took वो first जो steps पतली towards पतली नसें हैं, understanding देखो the ये electrical properties of individual neurons. ये इसके अंदर We learned बिजली how चलती है electrical इन forces न्यूरॉन्स and के अंदर। diffusion give rise to membrane लिटरली इसके potentials. अंदर बिजली चलती And है we और learned how बिजली को cells नापा can जा सकता generate है। and propagate signals called ये action सिग्नल चल रहा है, potentials देखो or लाल रंग का spikes इसमें बिजली along का the सिग्नल। membrane. अब ये जो सिग्नल है वही वाला Understanding the सिग्नल है। proper functional तो regions of the brain. जो साधक होते हैं, जिन्होंने साइंस को मेरी तरह समझा है 25-25, 30 साल Let's start तक, simple though. मैं आपको ऐसी विधियां बता Since we've सकता हूँ examined जिससे one आप neuron, इन a न्यूरॉन्स logical को next बढ़ा question सकते हैं, is how घटा do सकते two हैं। neurons connect with one another? मतलब मान लो किसी के खोपड़े के अंदर We'll first केवल examine 1 किलो न्यूरॉन्स हैं। हम खास प्रकार का भोजन करके, खास प्रकार के व्यायाम करके, खास प्रकार के अनुलोम विलोम जैसे व्यायाम करके, हठ योग करके, अलग अलग योगासन करके, इन बहुत सारी ऐसी डिफरेंट डिफरेंट पद्धतियों को अपनाकर 10-12 साल बच्चे को करवाकर हम उसको पढ़ाई लिखाई में, दुनियादारी में, हर चीज में अच्छा बना सकते हैं। आपको अगर किसी से युद्ध भी करना है, लड़ना भी है, तो उसमें भी दिमाग चाहिए होता है। समझ रहे हो? उसके अंदर दिमाग की पावर भी चाहिए, युद्ध की नीति समझने के लिए, दूसरे की चाल समझने के लिए, हर चीज में बुद्धि चाहिए। चाहे अच्छा काम करना हो चाहे बुरा काम। तभी कहते हैं ना, रावण के 10 सिर थे, बहुत बुद्धिमान था। हाँ, उस बुद्धि का प्रयोग सदुपयोग कर रहे हो, दुरुपयोग कर रहे हो, वो बात अलग हो जाती है। बट ये वाली साइंस तो आपको समझनी पड़ेगी कि बुद्धि जो एक यंत्र की तरह है वो कैसे चलती है। और ये बुद्धि जो है बालक की गर्भ से बननी स्टार्ट हो जाती है। गर्भ से ही बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जब बालक गर्भ में है, आपने उसको रोज उर्दू उड़ के गाने सुनाए, उसको अजान सुनाई, उसको क्या सुनाया, गाली गलौज सुनाया, या उसको आपने अच्छी चीजें सुनाई, आपने रोज रामायण का पाठ करा, आपने मंत्र पढ़े कुछ खास प्रकार के। चलो अब मंत्र नहीं आते संस्कृत के तो आरती पढ़ लो, कोई बात नहीं। आपने श्री रामचरितमानस का पाठ करा, तो ये सारी चीजों से बुद्धि घटती और बढ़ती है। ये आज की इस्लामिक और ईसाइयों की जो छोटी मोटी साइंस है, जो उन्होंने छोटी मोटी चीजें हमसे सीख ली हैं, वो ये बातें कर रहे हैं। हमें तो ये सारे रहस्य 1,60,000 सालों से भी पहले से पता है। इन्होंने तो ये चीजें अब थोड़ी बहुत सीखनी शुरू करी हैं। हमें तो ये पूरी चीज अच्छे से समझ में आती है। Basic cellular anatomy of neurons. So far, we haven't made too much of the fact that the majority of neurons are polarized cells. That is, they have one portion of the cell for receiving inputs and another portion for sending outputs. The parts of the cells that are specialized for receiving inputs from other cells are called dendrites. The word dendrite comes from the Greek word dendron, meaning tree. And as you can see, the dendrites have a branching, tree-like structure. A signal received by a dendrite is passed to the cell body. If there is sufficient depolarization of the cell body membrane to initiate an action potential, then an action potential is sent down the axon. The axon then carries the propagating action potential to another neuron. So what actually happens at the boundary between two neurons, between the axon of one neuron and the dendrite of another? This interface is called a synapse. Electrical synapse. अच्छा, ये चीज ज्यादा डिटेल में मैं जा नहीं सकता क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। क्योंकि अभी आपको टीवी पे कोई सीरियल देखना होगा, उर्दू का पाकिस्तानी सीरियल देखना होगा, या अभी बोतल कुछ खोलनी होगी। तो ये इतना समझ लो, ये जो न्यूरॉन्स हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, है ना। ये जो तारे हैं दिमाग की, आपस में जहां कनेक्टेड होते हैं उस भाग को सिनैप्स कहते हैं। ठीक है। तो एक आपने कहावत सुनी होगी, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। मतलब कि
हम स्कूल में भी जब बच्चे को पहाड़ा सुनाते हैं तो उसको बार बार रिपीट करते हैं एक ही पहाड़े को, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। मतलब ये 2 का पहाड़ा बच्चे को हम सोइयों बार जोर जोर से चीख चीख चिल्ला चिल्ला के, वही हम ऐसे करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। एक ही शब्द को, एक ही पहाड़े को बार बार दोहराने से एक लीक बन जाती है, मतलब एक रास्ता बन जाता है। वो रास्ते का मतलब साइंटिफिक, वो तो एक आम भाषा में एक अनपढ़ आदमी को समझा दिया गया, मगर उसका वैज्ञानिक पहलू आप समझो, उसके वैज्ञानिक पहलू को समझो। हमारे शास्त्रों की जो चीजें हैं, हर चीज के अंदर महागूढ़ विज्ञान है, मगर आम आदमी को उसको समझाने के लिए हमने उसको एक सरल कहानी में तब्दील कर दिया। समझ गए बात को? और एक मिशनरी आके उसका चर्च वाला बोलेगा, अरे ये सब तो बकवास है, ये तो मिथ है, ये तो है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, ये तो बकवास है, ये अंधविश्वास है। तो मैं आपको उस चीज का वैज्ञानिक महत्व और उसकी वैज्ञानिक जो है विश्लेषण, या उसका क्या कहते हैं ना, उसका एक साइंटिफिक पहलू बता रहा हूं। बट इन चीजों को जब आपस में हम बैठते हैं तो अच्छे से डिस्कस करके मैं सब समझा सकता हूं, ऐसे वीडियो पे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सिनेप्सिस है, जहां पर 2 दिमाग के तारे मिलती हैं, इस भाग को कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, ये जो सिनेप्सिस है, इसको हम अपनी साधना की विधियों से जहां चाहे वहां कनेक्ट कर लेते हैं। आम आदमी को उसके सही कनेक्शन कैसे बनाए जाते हैं? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब रसरी आवाज जात रहे, सिल पर परत निशान, मतलब दिमाग में निशान पड़ जाते हैं, फिर वो चीज याद हो जाती है, स्मरण में आ जाती है बार बार रिपीट करने से, हैं? तो इसी तरीके से, अच्छा, फिर जो आपने शब्द बोला, वो गाली थी बार बार बोली या भगवान राम का नाम बोला, वो जो राम भगवान का नाम है उसमें एक फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। हर ध्वनि में, हर शब्द में अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी हमने समझी शुरू के इस वीडियो में, वो फ्रीक्वेंसी से प्लेट के ऊपर निशान पड़ रहे थे अलग अलग प्रकार के, हैं? तो और हमने ये भी समझा कि दिमाग में भी, खोपड़े के अंदर भी पानी भरा है, और शरीर में भी 80%, 70-80% पानी ही पानी है। तो वो जब हम राम का नाम लेते हैं तो वो नाम ऐसा है कि उसके अंदर एक खास प्रकार की ध्वनि तरंगे, मतलब की फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। उस फ्रीक्वेंसी से आपके बुद्धि में ये जो सिनेप्सिस होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स, मतलब ये जो नाड़ियां, मतलब ये जो तारे हैं बुद्धि की, वो सशक्त होती हैं। और ये आज की डेट में अंग्रेज, ईसाई और मुसलमान अपने अपने लैब में, अस्पतालों में उसके ऊपर खोजें कर रहे हैं, उसके ऊपर खोज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो खोज की किताबें थी वो सारी नालंदा विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों को जला जलाकर इनके ही पूर्वजों ने नष्ट करी। मगर उस ज्ञान को आज भी हमने संचित करके बचाकर रखा है। और मोदी जी ने अब आयुर्वेद को भी प्रमाणित कर दिया, उसके भी उन्होंने कॉलेज खोल दिए हैं। अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी सर्जरी भी कर पाएंगे, वो वाली मान्यता भी मोदी जी ने उनको दे दी है। क्योंकि उससे पहले तो ये बोलते थे, अरे नीम हकीम खतरा ए जान है, वो जो यूनानी पद्धतियां हैं वो भी आयुर्वेद से ही निकली हैं, और जो चाइनीज मेडिसिन है, मेडिसिन की जो साइंस है, वो भी हमारे आयुर्वेद में से ही निकली है। और जो होम्योपैथी है वो तो पूरा का पूरा आयुर्वेद है, होम्योपैथी। और आयुर्वेद का फायदा क्या है कि भैया उसके अंदर जो है आपको साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। मगर इन्होंने इन सारी चीजों को धीरे धीरे खत्म करा पिछले 1400 सालों में, 2000 सालों में। अब उन्हीं चीजों को ये खुद सीख के उनको वापस ला रहे हैं, मगर उसका श्रेय हमें नहीं देंगे कभी भी, क्योंकि श्रेय दे देंगे तो धर्मांतरण नहीं होगा आपकी बुद्धि का, धर्मांतरण नहीं होगा तो आपको गुलाम नहीं बना पाएंगे फिर से हमारे देश को। क्योंकि इनके देशों में तो आज भी कुछ नहीं उगता, क्योंकि हमारे देश में तो 4-4 फसलें उगती हैं, हीरे, सोना, चांदी, तेल, सब कुछ हमारे देश में, इनके देश में तो कुछ है ही नहीं है कि नहीं? आगे चलो। Synapses and chemical synapses.
Electrical synapses are less common in our own nervous systems, but they're simpler to think about, so let's start with them. Electrical synapses are basically pores between. I know all you expecting mothers take extra caution in what you eat, how much ये you डॉक्टर take बोल रही है rest, कि and also regarding the आपके environment आसपास around. अगर बहुत तेज Have आवाजें you आती ever हैं thought तो about उससे how भी noise affects your बच्चे पे baby? So असर when पड़ता है। can babies hear in the womb? Around 18 to 20 weeks, babies start picking up sounds. 18वें सप्ताह में By 24 to 26 weeks, they can बच्चे को respond to आवाज सुनाई देने voices. लगती है। And after 28 weeks, they और even 24वें recognize सप्ताह voices, में तो उसको समझ especially में भी yours. आता है So now coming कि आप back बात to क्या noise कर and रहे हैं, pregnancy. Though your कैसी बात womb कर रहे हैं, provides किसकी some आवाज protection है। for your baby from sound, prolonged exposure to loud noises, when I mean above 85 decibels, तो वो may कहती है increase कि stress जो levels माँ for के you and कानों your में ध्वनि baby, पड़ती है may उसका result डायरेक्ट in असर impaired hearing बच्चे पे development पड़ता for है, your उसको भी baby, सुनाई देता है। as well as it may cause sleep disturbances and increased fetal movements. तो अगर Don't आपको consider too loud. कभी कभार आपने तेज आवाज सुन ली फिर कोई नहीं सुनता है, बट कंटिन्यूअसली अगर So here's आपको some tips जैसे to protect दिवाली your के baby टाइम from पे या excess किसी और noise. चीज त्योहार पे Number one, या कहीं आप avoid लंबा prolonged ट्रैवल कर exposure रहे to हैं, very loud तेज आवाज environment सुनाई दे रही है like तो आप अपने concerts कानों or में रुई डाल construction लें sites. या Number two, कानों को you can इस wear तरीके से noise ढक लें cancelling ताकि वो earplugs तेज if you आवाज work in a very noisy आपके कानों site. से होते हुए Number three, गर्भ तक ना play पहुंचे। soft music instead of. Though she has yet to greet the outside world, she has already completed an amazing journey. ये गर्भ के अंदर कैमरा अच्छी डाल के उन्होंने ये फोटो में खींची है, ये एनिमेशन नहीं है। This is the moment that life begins. A new human being has come into existence. At fertilization, her gender, ये एम्ब्रियो है। ethnicity, hair color, eye color, and countless traits are already determined. She begins to implant in the uterus about 1 week after fertilization. Her cells organize into what we call an embryo. At 3 weeks and 1 day, just 22 days after fertilization, Olivia's heartbeat can be detected. तीसरे हफ्ते में हार्ट बीट बन जाती है। The buds of her arms and legs appear by 4 weeks. चौथे हफ्ते में टांगे आप देख सकते हो, हाथ देख She सकते हो। begins to move between 5 and 6 weeks. पांचवें with छठे both वीक में वो spontaneous हिलना and चालू कर reflexive देता है बच्चा। movements. At 6 weeks from fertilization, her brain activity can be छठे हफ्ते में दिमाग बन जाता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हफ्ता होता है। यहीं से ही बच्चे की बुद्धि का She विकास can होता है और bring her hands बच्चे की together at बुद्धि 7.5 weeks, and separate fingers and माँ की toes बुद्धि से emerge. कनेक्टेड रहती है। She can also begin to hiccup. At the beginning of the 9th week, Olivia will have grown from a single cell into nearly 1 billion cells, and she is now called a fetus. She will suck her thumb and swallow, grasp an object, touch her face, sigh, and stretch. At 11 weeks, she is playing in the womb, moving her 11वें body वीक and तक वो बच्चा exploring her खेलना शुरू कर environment. देता है अंदर। Her taste bud cells have matured by week 12, but are 12वें still हफ्ते तक scattered उसको खाने throughout का her mouth. टेस्ट पता चलना शुरू हो जाता है। Her mother will first तो माँ जो send खाएगी Olivia's बच्चे को भी milk उसका स्वाद between प्राप्त होगा। 14 and 18 weeks, an event called quickening. Beginning at ये- 18 weeks, ये जो 18वें ultrasound हफ्ते का shows बच्चा है ये। speaking movements in her voice box. 18वें हफ्ते का बच्चा बात करना शुरू कर देता है। Around 20 weeks, उसकी- with a lot of help, उसके गले में आवाज babies पैदा हो have जाती है। survived outside the womb. At 27 weeks, her eyes are responding to light. She can 27वें हफ्ते recognize तक her उसकी parents' आंखें voices, बन जाती or हैं even recognize और उसको lullabies अंधेरा and stories. और रोशनी अंदर से दिखने लगती है। Olivia has gone on an amazing journey during these last 9 months. 9 She will महीने में soon एक छोटे signal से to her अंडे से mother बच्चा that it is time for delivery and पूरा meet एक the outside world. मनुष्य बन जाता है।